लेकिन कौन सा ऐसा थॉट मेरे माइंड में आया कि मुझे एक टर्न लेने के लिए उसने मजबूर किया। आज जितनी ऑर्गेनाइज मैं आपको नजर आती हूँ, आचार्य प्रशांत जी अक्सर एक बात कहते हैं और मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगती है। मैं अपनी लाइफ में ये चीजें नहीं करती तो मुझे ये पता नहीं होता कि ये चीजें वर्क करती हैं। ये टोटली नॉनसेंस है कि होम मेकर जो हैं वो इस तरह से अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं घूम फिर के, रोड ट्रिप्स करके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग शूट करने के लिए मैं 3 बार अपना टाइम चेंज कर चुकी हूँ सुबह से, क्योंकि वही होम मेकर काइंड ऑफ थिंग्स ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है, लंच भी बनाना होता है, कुछ सब्जियाँ थी वो वॉश करनी थी, फिर बीच में एक बार गेस्ट आ गए, 2 फ़ोन कॉल्स अटेंड करने थे। देयर आर सो मनी थिंग्स है ना जो हमको करनी पड़ती हैं, और फिर हमको कहते हैं कि तुम करती क्या हो तो आज हम होम मेकिंग के ऊपर ही बात करेंगे और बहुत बढ़िया, बहुत डिटेल में बात करेंगे। जो भी किसी के कुछ डाउट्स हैं आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो अभी मेरा रूम हो गया बुक, क्योंकि कुलदीप जी ले रहे हैं वहाँ पे नैप, मुझे शूट करना था वहाँ पे, लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा टॉप पे। तो चलिए टॉप पे चलते हैं, फिर आराम से बैठ के वहाँ पे बातें करते हैं। फाइनली मुझे एक जगह मिल गई है, मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले मैंने ट्राई किया कि मैं सीढ़ियों में बैठ के आराम से शूट कर लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे वहाँ थोड़ा सा अंधेरा लगा, प्रॉपर लाइट नहीं आ रही थी। फिर मैंने ट्राई किया कि मैं बालकनी में बैठ जाती हूँ, लेकिन फिर बाहर का शोर बहुत ज़्यादा आ रहा था, फिर आपको आवाज़ क्लियर नहीं आनी थी। फिर मैंने वो आइडिया भी ड्रॉप किया। बच्चों के रूम में बच्चे रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि आज संडे है, कुलदीप जी का भी संडे है। तो वही है कि कई बार फैमिली बहुत अच्छा कोऑपरेट करती है, लेकिन कई बार ज़ीरो कोऑपरेशन के साथ भी हमको काम करना पड़ता है। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने पहली रसोई नाम से एक वीडियो, एक रील अपलोड की थी, तो मिक्स्ड कमेंट आए थे उसमें कि हर पर्सन अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही किसी चीज़ को देखता है और जज करता है और बात करता है। क्योंकि उसमें मैंने ये कहा था कि ये लॉन्ग डे टास्क हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन इन चीज़ों के लिए, मतलब इन यूजलेस चीज़ों के लिए अपनी लाइफ मत खराब करना, अपना करियर मत खराब करना। ग्रो करो लाइफ में, कुछ ऐसा करो कि आपको रिवर्ट बैक भी मिले, जिससे आपका नाम बने, आपकी पहचान बने। तो थैंकलेस जॉब के लिए इतना टाइम मत निकालो। तो मेरी वही सारी चीज़ें थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि तुम बीइंग अ होम मेकर तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि होम मेकर की जॉब को तुम वैल्यू नहीं करती हो, कुछ ऐसे कमेंट्स थे। मैंने और कही थी कि मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मेरी डॉटर इन लॉ खाना कैसा बनाती है, मुझे ये देखना है कि वो अपना नाम कैसे कमाती है, कितना लाइफ में ग्रो करना चाहती है, कितनी एम्बिशियस है। तो भी मुझे किसी ने कमेंट किया था कि ये भी तुम उसको बताओगी कि वो क्या करना चाहती हो। तुम चाहती हो कि वो एम्बिशियस हो, लाइफ में आगे बढ़े या किसी फील्ड में जाके तरक्की करे। हो सकता है कि वो होम मेकर बनना चाहती हो, बहुत अच्छी बात है, वो किसी की पर्सनल चॉइस है। लेकिन मैंने कहा कि कुछ भी आपने करना है लाइफ में, वो आपकी पर्सनल चॉइस होना चाहिए, फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। किसी का होम मेकर होना एक बहुत ही प्राउड की बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं पिछले 26 साल से एक होम मेकर हूँ, लेकिन कौन सा ऐसा थॉट मेरे माइंड में आया कि मुझे एक टर्न लेने के लिए उसने मजबूर किया। कौन सा टर्न मैंने अपनी लाइफ में लिया और मैं एक होम मेकर से इंडिपेंडेंट वुमेन भी बनी, है ना। तो मेरा कहने का मतलब वो है, होम मेकर बनना सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। होम मेकर्स सिर्फ बिजी नहीं होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं घर की हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए। आप कभी भी देख लेना, फैमिली का कोई भी मेंबर हो, बच्चा हो, बड़ा हो, उनकी कोई चीज़ नहीं मिल रही है ना, तो आवाज़ आप ही को लगेगी कि हमारी फलां चीज़ कहाँ पे है। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के बाद, इतने सारे सेक्रीफाइसेस करने के बाद, इतने सारे काम करने के बाद, अगर उन चीज़ों को वैल्यू नहीं मिलती है, छोटी से छोटी विश के लिए अगर आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है, आप कुछ करना चाहते हो, आपको करने की परमिशन नहीं मिलती है, उन सब चीज़ों को देखते हुए, उन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हुए मैंने ये कहा था कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन होम मेकिंग। ये टास्क ऐसे हैं जो सब लोग मिलके करना चाहें तो सब लोग मिलके कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ही पूरी जिंदगी इस थैंकलेस जॉब में लगे रहो, आपके काम को कोई वैल्यू भी ना करे। और क्या थॉट मेरे माइंड में आया था जिसने मुझे मजबूर किया चीज़ें चेंज करने में, वो ये था कि मैं क्या कर रही हूँ। मतलब बहुत सालों तक तो बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी कंप्लेंट के मैं अपनी सारी ड्यूटीज पूरी कर रही थी। और आज जितनी ऑर्गेनाइज मैं आपको नजर आती हूँ, वो कीड़ा पहले से दिमाग में था। जब मैंने यूट्यूब शुरू भी नहीं किया था, तब भी मैं अपने डोर पे, बैक पे पूरी क्लीनिंग रूटीन, अपनी डेली, वीकली, मंथली क्लीनिंग रूटीन लिखती थी, पूरा मील प्रिपरेशन लिखती थी। वो शुरू से ही वैसे था, ये नहीं है कि यूट्यूब में आने के बाद मैंने वो चीज़ें की। बेशक ये आदत मुझे शादी के बाद लगी है, क्योंकि जब मैंने देखा ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे निभानी है, तो मुझे था कि मुझे सिस्टम के साथ काम करना है। ऐसे ये हौच पौच के साथ नहीं, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो सिस्टम बनाया। अब यूट्यूब के लिए सिस्टम नहीं बनाया था, अपने लिए बनाया था। किया उस काम को पूरी डिवोशन के साथ किया, अपना 100% देकर किया।
लेकिन फिर काफ़ी साल उसको करने के बाद मन में ख्याल आने लगा कि मैं सिर्फ इन चीज़ों के लिए नहीं बनी हूँ कि मैं सुबह उठूँ और सुबह उठते मैंने खाना बनाना शुरू कर दूँ, बच्चों को देख लूँ, मैंने बर्तन धो लिए, मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया, मैंने डस्टिंग कर ली, मैंने कपड़े धो लिए, अब तय कर लिए, अब प्रेस कर लिए। तो पूरा पूरा दिन उन चीज़ों में निकल जाता था। लेकिन एंड ऑफ द डे जाके मुझे ये रियलाइज़ होता था कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो उस तरीके से मुझे नहीं मिल पा रहा है जिस तरह से मुझे मिलना चाहिए। मतलब मैं जो जॉब कर रही हूँ, मैं जो इतने सारे काम कर रही हूँ, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ क्योंकि अब इन चीज़ों को अडेप्ट कर लिया हुआ है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फील होता था कि मुझे घूमने जाने का शौक है। जैसे आप सबको पता है कि मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन कुलदीप जी को बिल्कुल भी नहीं था। और वो टिल डेट आज तक हमने कभी कोई ट्रिप नहीं निकाला ऐसा कि हम बोलें कि हम 5-6 दिन कहीं बाहर घूम के आए हैं, मतलब रिलेटिव्स के पास नहीं, ऐसे हम कहीं बाहर किसी हिली एरिया पे घूम के आए हैं या किसी टूरिस्ट प्लेस पे घूम के आए हैं, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं कि आपने अपने लिए वो रास्ते बनाए, क्यों? क्योंकि वो दिमाग में चीज़ चलती रही, मैनिफेस्ट में करती रही, और फिर मुझे मेरे दोस्त मिले और फिर मैं दुनिया भर में घूमी। कश्मीर, श्रीनगर कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं कभी जा पाऊंगी, लेकिन मैं गई। शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे दोस्त मिले हैं। अच्छा, वो थॉट्स कभी आते नहीं कि मुझे इससे अलग कुछ करना है, तो शायद मैं इससे अलग कुछ करती नहीं, कुछ भी लाइफ में चेंज नहीं करती, तो शायद आज मैं एक बहुत इरिटेटिंग लेडी होती। मेरा कहने का स्टैंड सिर्फ यही है, होम मेकर बनने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई अपनी विश के साथ होम मेकर बनना चाहता है, क्या ऐसा करना चाहिए कि इस रोल में रहकर भी अपने पैशन को और पर्पस को फॉलो कर सको। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबको कंटेंट क्रिएटर बन जाना चाहिए, लेकिन जो भी आपका पैशन है, लाइफ में हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो करना चाहते हो तो उसको फॉलो करो। एक होम मेकर एक टीचर की तरह काम करती है, वो डिसिप्लिन क्रिएट करती है घर में, बहुत सारी चीज़ें अपनी जो करना चाहती है उनको सेक्रीफाइस करके। हम होम मेकर्स कभी नेल नहीं करवाती, मतलब मैं तो नहीं करवाए, मैंने आज तक नहीं कभी करवाए हैं। सैलून जाने का मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैंने फेशियल करवाए हुए मुझे पता नहीं कितना टाइम हो गया, आई थिंक ईयर्स ही हो गए होंगे। जिम ज्वाइन किया था मैंने, मतलब बाहर जाके, लेकिन वो भी फिर मुझे टाइम सेट नहीं हो पा रहा था, तो वो मैंने छोड़ के अपने घर में जिम बनाया, होम जिम बनाया। अब मैं अपने घर के अंदर जिम करती हूँ, लेकिन अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। हम होम मेकर्स या तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेती हैं या फिर प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लेती हैं। मान लेते हैं बहुत टाइम से आप घर के काम कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों का भी हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो रिवॉर्ड हमें घर के मेंबर्स तो नहीं देंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि जितने कंफर्ट में वो अभी हैं बिकॉज ऑफ यू, तो वो उतने ही कंफर्ट में रहें, उन्हें डिसकंफर्ट ना होना पड़े। लेकिन आप तो अपने बारे में सोच सकते हो, अगर आप कुकिंग करते हो और अच्छी खासी कुकिंग करते हो तो उसको कंटेंट क्रिएशन में लगा सकते हो, या फिर आप क्लाउड किचन, आजकल जोमेटो है, स्विगी है, अपना खाना बना के आप उस तरीके से चीज़ें कर सकते हो, और बहुत सारी लेडीज़ आई थिंक करती भी हैं। तो अपने काम में कुछ ऐसा करना ताकि आपको अर्निंग भी हो सके, आप इंडिपेंडेंट भी बन सको। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको मन ना मारना पड़े, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े, बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े। कहीं जाना है तो आप फ्रीडम के साथ जा सको, आपको हर बार मिनटें निकाल कर फ्रीडम ना मांगना पड़े। आचार्य प्रशांत जी अक्सर एक बात कहते हैं और मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगती है। कहते हैं कि घर के खाने को लोग कहते हैं कि बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत बजट फ्रेंडली होता है जो घर का खाना होता है। तो वो कहते हैं कि आप काउंट तो देखो ना पहले क्या करते हो। आप काउंट कर रहे हो ग्रॉसरी कि इतने की सब्जी आती है, इतने की दाल आती है, इतने की राइस आते हैं, आटा आता है, तो ये बहुत हमें सस्ता पड़ता है। एंड व्हाट अबाउट लेबर कॉस्ट? लेबर कॉस्ट तो कोई लगाता ही नहीं है। वो जो पूरा दिन लगी पड़ी है किचन में, उसकी कॉस्ट कौन लगाएगा? सुबह अर्ली उठकर लेट नाइट तक वो सेम काम कर रही है सालों से, उसकी कॉस्ट कौन लगाएगा? और पूरे महीने के बाद उसके बदले में उसको क्या मिलता है? आई थिंक कुछ फैमिलीज में तो कंसिडर तक नहीं किया जाता कि वो कोई काम कर रही है। अप्रिशिएट करना तो शायद बहुत दूर की बात है। इवन कि हाँ, अगर किसी काम में गलती होगी तो क्रिटिसिज्म आपका पक्का है। तो जिन भी लेडीज ने अपने सालों निकाले हैं इन होम मेकिंग, आई थिंक वो तो ये एडवाइस कभी नहीं देंगी कि आने वाली जनरेशन को भी होम मेकर्स ही बनना चाहिए। उड़ान भरनी चाहिए। एक पिंजरे में, एक चार दीवारी में बंद करके अपने आप को पूरी ज़िंदगी आप सेम काम के अंदर, इस सेम साइकिल के अंदर अपने आप को नहीं रख सकते हो। तो अगर उड़ना है, आज़ादी के साथ घूमना है, तो आपको अपने लिए चीज़ें करनी पड़ेंगी, चाहे आपको सपोर्ट कोई कर रहा है, चाहे आपको सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, बट यू हैव टू टेक स्टेप फॉर योर सेल्फ। तीसरा पॉइंट जो आता है वो है कि प्रो हो जाना। मान लो किसी को होम मेकर बनना ही पसंद है, होम मेकर भी अगर आप बनना चाहते हो तो भी उसमें प्रो हो जाओ। मान लो आपको कुकिंग कर रहे हो, सुबह आपने पराठे बनाए, दोपहर को आपने वही दाल सब्जी, रात को भी सेम ही खाना अगर आप सालों से बनाते जा रहे हो, तो आई थिंक उसमें अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है। कुकिंग बहुत वास्ट है, इतनी ज़्यादा वैरायटी है। मेरे ख्याल से जितनी भी लड़कियां होम मेकिंग चूज़ करती हैं
उनके पास एक बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप घर में रहकर भी अपने आप को स्किल्ड कर सकते हो इस काम में। मुझे नहीं पता किसी के घर में इस काम की कितनी वैल्यू करते हो, लेकिन अगर आपके खाने की वैल्यू की जाती है, एक सिंपल खाने की भी वैल्यू की जाती है, तो आप अपने खाने में और भी ज़्यादा वेरिएशन लेके आ सकते हो। इंडिया में ही इतनी सारी वैरायटीज़ हैं कि आप सारा इंडियन फूड अपने घर पे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बनाना सीख सकते हो। दूसरी चीज़ है, अगर आप नहीं, चाइनीज़ फूड बनाना सीख सकते हो और बहुत बढ़िया बनाना सीख सकते हो। इटालियन फूड ट्राई कर सकते हो, अलग अलग तरह के डिजर्ट्स ट्राई कर सकते हो। अपने आप को कुकिंग में ही इतना प्रो कर लेना, इवन कि आपका घर है, बड़ा है, छोटा है, उसको आप कैसे ऑर्गेनाइज रखते हो, कितना डेकोरेट करते हो, लॉन्ड्री कैसे सेटल करते हो, बहुत सारी और चीज़ें हैं सिस्टम के साथ करके। फिर अपना मी टाइम, कहते हैं ना कि अगर आप अपने आप को उलझाए रखोगे, टाइम मैनेज करना नहीं सीखोगे, तो ऐसे बर्डन लगेगा। होम मेकिंग कोई लिमिटेड चीज़ नहीं है, इसे आप चाहो तो बहुत वास्ट लेके जा सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। तो आपको खुद को भी सेटिस्फेक्शन हो और लोग भी आपको देखकर बोलें कि ये सिर्फ एक होम मेकर है क्या, ये सब कुछ करना जानती है। तो पहला पॉइंट था कि होम मेकिंग इज नॉट जस्ट अ ड्यूटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा पॉइंट है कि फाइंड पर्पस और पैशन इन योर रोल, जिस भी रोल में आप हो। एंड थर्ड इज यू कैन बी प्रो इन एवरीथिंग। एंड फोर्थ इज जो भी चीजें करनी है खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, डू द थिंग्स फॉर सेटिस्फाइंग योर सेल्फ। कोई भी किया हुआ काम आपका वेस्ट हो जाता है जब आप बहुत चिढ़के करते हो या इरिटेशन के साथ करते हो। अगर आपको वो काम खुशी नहीं दे रहा है तो उसका करने का कोई फायदा नहीं। एक तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी, और दूसरा उसको करने के बाद जब आप दूसरों को जताओगे या कंप्लेंट करोगे तो उस काम का वैसे ही वैल्यू जीरो हो जाता है। तो जो भी काम करो, अदरवाइज छोड़ दो, मतलब नहीं मन कर रहा है कोई काम करने का तो छोड़ दो उस काम को। बेटर है कि आप लड़ाई झगड़ा करो। मैंने शायद ये बहुत बार कहा है कि अगर आपके पास ऑप्शन है, आपको कोई काम करना अच्छा नहीं लगता, आप कहीं से करवा सकते हो या किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प ले सकते हो, तो ज़रूर उसे लेकर करो। नहीं कर सकते हो, आपको पता है कि मुझे ही करना पड़ेगा, देयर इज़ नो एनी अदर ऑप्शन, तो उसे हंसी खुशी करो। कुछ ऐसा वे ढूंढो कि आपको वो करना बोरिंग ना लगे या फिर बर्डन ना लगे, है ना। जैसे कि मैंने शायद बहुत बार अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है, जैसे आयरन करना मुझे पसंद नहीं था तो मैं डेली बेसिस पे टाइमर लगा के आयरन करती थी कि मुझे सिर्फ 10 मिनट ही करना है। 10 मिनट में मेरे 2 कपड़े हो जाएं, 3 कपड़े हो जाएं, 5 कपड़े हो जाएं, जितने भी कपड़े हो जाएंगे सिर्फ 10 मिनट ही मैं आयरन करूंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे करना पसंद नहीं था। लेकिन वो 10 मिनट मैंने खुशी खुशी उस काम को करना। और बहुत सारी और टेक्निक्स हैं जो मैंने भी सीखी हैं, मैंने आपके साथ भी बहुत बार शेयर की हैं कि 25 मिनट आपने काम किया, 5 मिनट का ब्रेक लिया, जैसे भी आपको ठीक लगता है। 15 मिनट आप काम करो, फिर आप 10 मिनट का ब्रेक ले लो, लेकिन सिस्टम के साथ काम करो। कोई भी काम ऐसे बर्डन लगे और आपको परेशान करे, क्योंकि जब हम सिस्टम नहीं बनाते हैं ना, प्लानिंग नहीं करते हैं, तो वो कोई भी काम हमारा एक तो टाइमली नहीं हो पाता, दूसरा उसमें जो रिजल्ट है वो भी बढ़िया नहीं आता। और एक होम मेकर जब इरिटेट रहती है ना, तो पूरे घर का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है सिर्फ एक होम मेकर के नाराज हो जाने से। तो इसलिए बेटर है कि आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, कोई और ये कोशिश करे या ना करे। और मेरा 5th पॉइंट है कीप योर माइंड काम। बहुत ज़रूरी है। घर में बहुत सारा काम पड़ा है, बहुत सारा क्लटर पड़ा है, भूल जाओ उस मोमेंट के लिए कि आपके सिर पे कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या क्या क्या करना अभी बाकी है। देखकर ऐसा लग रहा है कि आज मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, छोड़ दो इस चीज़ की टेंशन, छोड़ दो कि अगर मैं नहीं करूँगी तो कोई क्या कहेगा। आपको देखने में कैसा लग रहा है, अगर आपको लगता है कि मुझे ये करना है तो कर डालो, नहीं है सब कुछ छोड़ छाड़ के, दोस्त हैं उनके साथ निकल जाओ, नहीं है कोई दोस्त तो भी अलोन भी आप बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया टाइम स्पेंड कर सकते हो, है ना। कहीं अपने लिए एक पिकनिक बॉक्स बनाओ, चल पड़ो, कहीं गार्डन में चले जाओ, अकेले बैठो, नेटफ्लिक्स चलाओ, वहाँ बैठ के बाहर बिना किसी शोर शराबे, यहाँ पे आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र नहीं आएगी, पीछे से कोई आवाज़ नहीं लगाएगा, कोई डोरबेल नहीं बजेगी, कोई फ़ोन कॉल डिस्टर्ब ना करे। तो कुछ भी, जो भी चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है उन सबसे दूर कुछ टाइम के लिए अपने आप को ले जाओ। चाहे आप जा सकते हो स्टे के लिए तो स्टे के लिए चले जाओ, अदरवाइज कुछ घंटों के लिए भी आप जाओगे ना, अपने साथ टाइम बताओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं ये ना चीज़ें ऐसे नहीं कह रही होती हूँ, आपको लगता है कि शायद ये किताबी बातें हैं, मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ें नहीं करती तो मुझे ये पता नहीं होता कि ये चीज़ें वर्क करती हैं। हमें ना एक डर होता है, बस उस डर को बाहर निकालना होता है। जब तक वो फियर मन में रहेगा कि अगर मैं ये स्टेप लूँगी तो सामने से रिएक्शन क्या आएगा, जब तक हम उस रिएक्शन का डर मन में रखते रहेंगे ना, कभी भी कुछ नया लाइफ में कर नहीं पाएंगे। मैं आपको ये सच्चाई बता रही हूँ, कुछ भी नहीं होता है। हमारे मन में ऐसा डर रहता है कि पता नहीं क्या होगा, या हम उन चीज़ों से, उन बातों से डरते हैं जो सामने वाला हमको बोलता है। द मोमेंट आपने वो डर मन से निकाल दिया ना, तो आप देखना आप एक के बाद एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने लग जाओगे जो आपको बहुत खुशी देंगी।
कर लिया ना, बहुत सालों तक आपने सबके लिए सब कुछ किया, 99 चीज़ें, मैंने पहले भी बोला है कि 99 चीज़ें अगर आपने सबके लिए की हैं, दिस इज़ द टाइम फॉर योर सेल्फ। एक टाइम में एक स्टेप अपने लिए भी लेना है। फिर से रिपीट करूंगी, ज़िंदगी बहुत छोटी है, मैंने तो इसकी वैल्यू करना सीखा है, इसीलिए मैं अपनी शर्तों पे जीती हूँ। अब गलत किसी के साथ कुछ करना नहीं, गलत किसी को कुछ कहना नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज 110% पूरी करने की कोशिश करनी है। लेकिन जब लगे कि नहीं हो रहा, अब मुझे निकलना है, तो सब काम वैसे का वैसे छोड़कर बस निकल जाना है। फिर नहीं मैंने सोचना। मुझे मेरी प्रीवियस वीडियो में जो मैंने लोहड़ी वाली अभी व्लॉग अपलोड किया है, उसमें एक पार्ट में लोहड़ी सेलिब्रेशन है और दूसरे पार्ट में मकर संक्रांति पे मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर चली गई थी। हम गुरुद्वारा साहिब गए थे, उसके बाद फिर हम लोग चाय वाय पीने चले गए। तो ऐसे किसी का कमेंट आया था कि ये टोटली नॉनसेंस है कि होम मेकर जो हैं वो इस तरह से अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं घूम फिर के, रोड ट्रिप्स करके, कोई ऐसी फुल टाइम जॉब ढूंढो या बिजनेस ढूंढो। लेकिन शायद उनको ये पता नहीं होता कि दोस्त मिलते हैं, रोड ट्रिप्स करते हैं, तभी तो चीज़ें मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ से फ्री हो जाते हैं। उनको तो मैंने क्या ही रिप्लाई करना था, क्योंकि मैं उस बात को वैल्यू नहीं देना चाहती। लेकिन मैं आपको कहूंगी कि ऐसी सोच वाले लोग भी आपको मिलेंगे जिनको लगता है कि लेडीज़ की ड्यूटी फुल टाइम जॉब करना है। ठीक है, बिजनेस करना अच्छी बात है कि हाँ जॉब या बिजनेस होना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है मैं यहाँ यूट्यूब पे क्या कर रही हूँ? मैं पूरा टाइम किचन में काम करती हूँ, साथ में वीडियोस भी बनाती हूँ, अपने घर को, अपने चैनल को ठीक से ऑपरेट कर पा रही हूँ, अपनी फैमिली को, शेप अप योर लाइफ फैमिली को पूरा टाइम दे पाती हूँ, सारे कमेंट्स के भी मैं रिप्लाई करूँ। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? और एक साइड पे थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो जाती है, जिससे मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करती हूँ, ताकि मुझे अपने दोस्तों के साथ अगर रोड ट्रिप पे जाना पड़े तो मुझे किसी से कुछ मांगना ना पड़े। क्योंकि जब आप कुछ मांगते हो तो उसके साथ साथ आपको परमिशन भी मांगनी पड़ती है। जब आप मांगते नहीं हो, मतलब पैसा नहीं मांगते हो, तो आपको परमिशन मांगने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। सालों होम मेकर रहने के बाद अगर वो एक थॉट मेरे मन में नहीं आया होता कि मुझे उड़ान भरनी है, मुझे दुनिया देखनी है, मुझे अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है, तो शायद मैं उस तरफ कभी चलती नहीं। और कहते हैं ना कि जो आप मन में सोच रहे होते हो, अगर वो आपके यहाँ दिमाग में भी चल रहा होता है, तो कुदरत आपका साथ खुद देती है। अगर कंटिन्यूसली मैंने वो चीज़ें नहीं सोची होती और उन पे वर्क नहीं किया होता, आज मैं एक ऐसी होम मेकर ही होती जो उसी साइकिल में घूम रही होती, वो सुबह से लेकर रात वाले साइकिल में, और शायद खुश नहीं होती। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ होम मेकर्स की, लेकिन क्योंकि होम मेकर्स को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, इसीलिए मन दुखता है। और इसीलिए मैं इन चीज़ों को कहती हूँ कि बजाय होम मेकर बनने के आप कुछ और चूज़ करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।